बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। पिछली वीडियो में कुछ तकनीकी वजूहात की बुनियाद पे मैं उसके तमाम क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में परफॉर्म नहीं कर सका, तो वो वीडियो जो है वो मुझे ब्रेक करनी पड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 19 को मैं सॉल्व कर रहा था लास्ट वीडियो में, लेकिन वो फिर वीडियो मेरी इनकम्प्लीट रह गई, तो उस क्वेश्चन को मैंने एडिट कर दिया है। तो अब मैं क्वेश्चन 19 से ही स्टार्ट करता हूँ। आपके पास ये सेकंड टाइम की मिड टर्म ब्रेक है। इसमें प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है, मिड टर्म नेगेटिव है, तो आपके दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। ऐड करेंगे आंसर -29 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा। तो -25 और -4 ये दो इसके मिड टर्म ब्रेक हैं। इनको ऐड करेंगे -29z जो कि मिड टर्म बनेगी, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +25 4 ज़ार 100 z इंटू z स्क्वायर। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 10z स्क्वायर -25z -4z प्लस 10। 10 और 25 में से एक जो है वो मैक्सिमम जो कॉमन है वो 5 कॉमन। 10 पावर 2 z पावर 2 और z पावर 1 में से z पावर 1 कॉमन, और 5 2 ज़ार 10, और उसके बाद z दो में से एक पावर कॉमन चली गई, एक रिमेनिंग, माइनस 5 5 ज़ार 25 z की 1 पावर कॉमन। थर्ड और फोर्थ में से जो है मैक्सिमम 2 कॉमन है, थर्ड टर्म के साथ माइनस साइन है, माइनस लगाएं, 2 कॉमन लें। -2 कॉमन लेने से आपके पास ब्रैकेट में 2 रिमेनिंग, 2 2 ज़ार 4, 2 रिमेनिंग, और z रिमेनिंग ये पॉजिटिव, और माइनस कॉमन लेने से फोर्थ टर्म नेगेटिव, और 2 5 ज़ार 10। अब आप देख लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में भी 2x माइनस 5 2z माइनस 5 है, सेकंड में भी 2z माइनस 5 है। इसको आप ओवरऑल कॉमन लें, फर्स्ट में से कॉमन लेंगे तो 5z, सेकंड में से कॉमन लेंगे -2, तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो -3y स्क्वायर प्लस 13y -4 है। इसको मैं जब -1 कॉमन लूँगा तो इसकी भी फॉर्म एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 17 18 और 19 वाली बन जाएगी। तो -1 कॉमन लेने से 3y स्क्वायर पॉजिटिव, 13y नेगेटिव और 4 पॉजिटिव। अब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट ले लें। 3 4 ज़ा 12y स्क्वायर, 12y स्क्वायर पॉजिटिव है, 13y मिड टर्म नेगेटिव है। आपके 12y के ऐसे फैक्टर कि जो दोनों नेगेटिव हों, ऐड करें आंसर -13y आ जाए, और मल्टीप्लाई करें +12y आ जाए, तो वो -12 और -1 है। -12 और -1 को ऐड करेंगे -13y आएगा जो कि मिडिल टर्म है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस, +12 1 ज़ा 12y इंटू y स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी जी 3y स्क्वायर -13y प्लस 4 की जगह पे 3y स्क्वायर, और -13y ब्रेक हो गए -12y -y और +4। अब -1 ओवरऑल कॉमन है, 3 और 12 में से 3 कॉमन, y पावर 2 और y पावर 1 में से y पावर 1 कॉमन, 2 में से एक पावर y की कॉमन चली गई, एक रिमेनिंग ब्रैकेट में आ गई, -3 4 ज़ार 12 और y कॉमन, और थर्ड टर्म के साथ माइनस है। थर्ड और फोर्थ में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कोई टर्म कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, तो -1 कॉमन लेंगे, y पॉजिटिव, और -1 कॉमन लेने से 4 नेगेटिव। आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट्स की टर्म्स जो हैं वो क्या आ गई हैं, सेम। अब इसमें से ओवरऑल आप y-4 जो कि दोनों में मौजूद है आप उसको कॉमन लें। फर्स्ट में से y-4 को कॉमन लेंगे तो 3y आएगा, और सेकंड में से y-4 को कॉमन लेंगे तो -1 आएगा। एक -1 ऑलरेडी हमने कॉमन लिया हुआ है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ गया। इसके बाद सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 21 है। एक्स स्क्वायर -21x प्लस 90, यानी प्रोडक्ट आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट +90 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, और मिड टर्म आपकी नेगेटिव है। आपके ऐसे दो फैक्टर्स के जो नेगेटिव हो ऐड करें तो मिड टर्म -21x आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट जो है वो +90 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो इसको इक्वल कर दें, एक्स स्क्वायर और मिड टर्म ब्रेक करें -16x और -5x, सॉरी -6x और -15x और +90, और इसमें जो है वो आपके पास x पावर 2 और x पावर 1 में से x पावर 1 कॉमन, दो में से एक x की पावर कॉमन, एक रिमेनिंग, माइनस x कॉमन, 6 रिमेनिंग, माइनस थर्ड टर्म के साथ है माइनस लगाएं, 15 और 90 में से 15 कॉमन, -15 कॉमन लेने से x पॉजिटिव, -15 कॉमन लेने से फोर्थ टर्म नेगेटिव, और 15 6 और 90। अब आप देख लें फर्स्ट प्रोडक्ट में भी ब्रैकेट में x-6 है, सेकंड में भी x-6 है। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ आपने टर्म्स जो हैं वो मिड टर्म आपने सही ब्रेक की, बल्कि आपने कॉमन भी सही लिया। तो x-6 कॉमन ले लें, फर्स्ट में से कॉमन लेंगे x आएगा, सेकंड में से कॉमन लेंगे -15 आएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो एक से ज़्यादा मरतबा हो रही है, तो इसके साथ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। u4 -13 u² + 36, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट जो है वो +36 u4,
और मिड टर्म -13u²। तो 36 प्रोडक्ट है, पॉजिटिव है, मिड टर्म नेगेटिव है, दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। ऐड करेंगे -13u² या y² या जो भी इधर वैल्यू है, आई थिंक ये u² लिखना था मैंने, इसको मैं y² कर गया। -13u² आएगा, ऐड करेंगे तो -13u² आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो +36u4 आएगा। तो -9 और -4 ऐड करेंगे -13 और मल्टीप्लाई करेंगे +36। तो इसको ब्रेक कर दें। u4 -9u² -4u² और फिर उसके बाद जो है वो आगे आपके पास +36 है और +36 के में और फर्स्ट टू टर्म्स में आप देखें पावर u⁴ और u⁴ में से u⁴2 कॉमन, जो कम पावर होती है वो कॉमन आती है। u⁴ में से 2 पावर कॉमन चली गई, 2 रिमेनिंग माइनस u² कॉमन जाने से रिमेनिंग 9 माइनस लिखें, थर्ड टर्म के साथ है माइनस, माइनस लिखें 4 और 36 में से 4 कॉमन, -4 कॉमन लेने से u² पॉजिटिव, -4 कॉमन लेने से फोर्थ टर्म नेगेटिव और 4 9s are 36। अब इधर भी ब्रैकेट में u² -9 है, यहाँ पे भी ब्रैकेट में u² -9 है। तो ये आपकी मिड टर्म जो है वो सही ब्रेक हुई और कॉमन भी आपने ठीक लिया। u² -9 को ओवरऑल कॉमन ले लें, फर्स्ट में से कॉमन लेंगे u² बचेगा, सेकंड में से कॉमन लेंगे -4 बचेगा। अब ये फॉर्म बन सकती है a² -b² की। इसको लिखते हैं u² -3², इसको लिखते हैं u² -2² और ये a² -b² की फॉर्म है a b और a + b यानी u -3 और u +3 और ये a² -b² की फॉर्म है, इसको आप लिख सकते हैं a b और a b यानी u-2 और u+2 और ये मेरे पास इसके 4 फैक्टर बन गए और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर मेरे पास है थर्ड टर्म जिसमें फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है और मिड टर्म पॉजिटिव है। तो ये मेरे पास थर्ड टाइप के क्वेश्चन है जिसको अभी मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है -3x4 -21x³ और +24x²। एक तो आप ये देखें कि आपके पास जो है वो x तीनों टर्म्स में मौजूद है और कम से कम पावर जो तीनों टर्म में है वो x⁴2 है। तो एक तो आपने इसमें से जो कॉमन आता है तीनों में से वो लेना है और दूसरा ये है कि फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है तो आप माइनस भी कॉमन लेंगे, यानी माइनस कॉमन लेंगे। 3 1s are 3 7s are 3 8s are 3 भी तीनों टर्मों में कॉमन है और x⁴2 भी तीनों टर्मों में कॉमन है और माइनस जो है वो भी आप फर्स्ट टर्म के साथ है तो आप कॉमन निकालेंगे। तो -3x² को कॉमन लेने से आपके पास फर्स्ट टर्म बन गई x² पॉजिटिव और माइनस कॉमन लेने से सेकेंड टर्म पॉजिटिव और 3 7s are 21, 3 में से 2 पावर कॉमन और 1 रिमेनिंग और फोर्थ टर्म पॉजिटिव है, जब उसमें से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो वो खुद नेगेटिव हो जाएगी और x² कॉमन जाने से 3 8s are 24। अब -3x² आपका कॉमन है और आप ब्रैकेट में आपके पास जो टर्म्स है उसमें फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इंटू -8 प्रोडक्ट आ गया -8x²। जब आपका प्रोडक्ट नेगेटिव हो और आपकी मिड टर्म पॉजिटिव हो, जैसे प्रोडक्ट -8 और मिड टर्म +7 है, तो आपका बड़ा फैक्टर पॉजिटिव होगा, छोटा फैक्टर नेगेटिव होगा, आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा +7, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा -8। तो आप इसको ब्रेक कर दें, x² के साथ आप लिखते हैं +8x -x और आगे -8, पावर 2 और पावर 1 में से पावर 1 कॉमन, 2 में से एक पावर कॉमन, 1 रिमेनिंग x रह गया, प्लस x कॉमन 8 आ गया, थर्ड और फोर्थ में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, थर्ड टर्म के साथ माइनस साइन है, -1 कॉमन लेने से आपका x पॉजिटिव और आगे आपका 8 भी पॉजिटिव। अब थर्ड और फोर्थ फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रोडक्ट में x + 8 कॉमन है, फर्स्ट में से कॉमन लेंगे x आएगा, सेकंड में से कॉमन लेंगे -1 आएगा और ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है x² + x -2। ये क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 14 की ब्रैकेट में फॉर्म बनी हुई है। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट लेंगे, -2x², मिड टर्म देखेंगे +1, तो -2x² प्रोडक्ट है, मिड टर्म है +1, तो 2 फैक्टर बनेंगे, बड़ा फैक्टर पॉजिटिव यानी 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। +2 -1 करेंगे आंसर आएगा +x जो कि मिड टर्म है और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस, -2 1s are 2x इंटू x² तो ये मेरी पास वैल्यू बन जाएगी x² और आगे +2x और आगे -x और उसके बाद -2। अब आप 2 और 1 में से एक पावर कॉमन, 2 में से x कॉमन, 1 रह गया, प्लस x कॉमन और 2 आ गया और थर्ड और फोर्थ में से आपके पास जो है वो -1 कॉमन, -1 कॉमन लेंगे कि आपका x पॉजिटिव और माइनस कॉमन लेने से आपका 2 पॉजिटिव। अब x + 2 फर्स्ट प्रोडक्ट में भी है, सेकंड में भी है, दोनों में से कॉमन लें, पहले में से कॉमन लेंगे तो x आएगा और दूसरे में से कॉमन लेंगे तो -1 आएगा और ये आपका आंसर। इसके बाद 25 8 + 6x - 5x²। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आ रहा है -40x² और मिड टर्म है +6। -40 के ऐसे फैक्टर कि जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो +6 आए और मल्टीप्लाई करें तो -40 आए।
तो चूंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है और मिड टर्म पॉजिटिव है तो बड़े फैक्टर यानी 10x को पॉजिटिव रखें, छोटे फैक्टर 4x को नेगेटिव रखें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 6x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस 10 4 ज़ार 40x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। दोनों कंडीशंस पूरी हो गई। मल्टीप्लाई किया तो माइनस 40x स्क्वायर आ गया और सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस 6x आ गया। तो 8 के साथ आ जाएगा आपके पास माइनस 4x को आप पहले अरेंज करें, कॉमन लेने में आसानी है। फिर प्लस 10x है, फिर माइनस 5x स्क्वायर है। 8 और 4 में से 4 कॉमन, तो 4 कॉमन लेने से 4 2 ज़ार 8 फर्स्ट टर्म बन गई 2, माइनस 4 कॉमन लेने से सेकंड टर्म आ गई x, प्लस 10 और 5 में से 5 कॉमन, x पावर 1 और 2 में से x पावर 1 कॉमन, 5x कॉमन लेने से 5 2 ज़ार 10 फर्स्ट टर्म बन गई 2 x कॉमन, और माइनस 5x कॉमन, 2 में से एक x कॉमन, 5 भी कॉमन, x की 1 पावर रिमेनिंग आ गई। फर्स्ट ब्रैकेट में भी 2 माइनस एक्स है, सेकंड में भी 2 माइनस एक्स है, इसको ओवरऑल कॉमन लें। फर्स्ट में से कॉमन लेंगे 4 आएगा, सेकंड में से कॉमन लेंगे प्लस 5x आएगा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आ गया। अब फोर्थ टाइप ऑफ मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन है, उसमें आपके पास प्रोडक्ट भी नेगेटिव है और आपके पास मिडिल टर्म जो है वो भी नेगेटिव है। तो 2x के 24 क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर, और इसमें आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट जो है वो है माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और मिड टर्म है माइनस 5y। तो प्रोडक्ट चूंकि नेगेटिव है और मिड टर्म भी नेगेटिव है, तो ग्रेटर फैक्टर को नेगेटिव रखें, स्मॉलर फैक्टर को पॉजिटिव रखें, ताकि सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर माइनस में आए और मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आंसर माइनस में ही आए। तो ये माइनस 6xy और प्लस 1xy, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 5xy जो कि मिड टर्म बनेगी, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर के साथ माइनस 6xy लगाएं, फिर प्लस xy लगाएं, फिर माइनस 3y स्क्वायर लगाएं, और इसके बाद जो है वो 2 और 6 में से 2 कॉमन, x पावर 2 और x पावर 1 में से x पावर 1 कॉमन, तो x पावर 1 रिमेनिंग रह गई, माइनस 2 3 ज़ार 6 x कॉमन और y, और प्लस इधर थर्ड और फोर्थ में y पावर 1 और 2 में से y पावर 1 कॉमन, प्लस y पावर 1 कॉमन, फर्स्ट टर्म इधर थर्ड टर्म यहाँ पे x बच गई, माइनस 3 बच गया, y पावर 2 में से 1 पावर कॉमन और 1 पावर रिमेनिंग। अब फर्स्ट प्रोडक्ट में भी x माइनस 3y है, सेकेंड प्रोडक्ट में भी x माइनस 3y है, दोनों में से आप इसको कॉमन लें। फर्स्ट में से कॉमन लेंगे तो ये 2x आएगा, सेकंड में से कॉमन लेंगे तो प्लस y आएगा, और ये आपका आंसर। फिर इसके साथ ही इसी से मिलता जुलता सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 26 है। 6 माइनस 7x माइनस 5x स्क्वायर, इसमें 6 और माइनस 5x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30x स्क्वायर इसका प्रोडक्ट बनेगा, और मिड टर्म प्लस 3 है तो आपके पास मिड टर्म आपके पास माइनस 7 है, तो ऐसे फैक्टर बनेंगे कि जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30 आए। तो चूंकि आपका प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, आपकी मिड टर्म भी नेगेटिव है, इसलिए आपका ग्रेटर फैक्टर नेगेटिव होगा और स्मॉलर फैक्टर पॉजिटिव होगा। यानी माइनस 10x प्लस 3 करेंगे तो माइनस 7x मिड टर्म बनेगी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30x के जो कि प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। अब आप इसको ब्रेक करें, 6 के साथ लिखें माइनस 10x, या प्लस 3 भी पहले लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो 6 माइनस 10x करके प्लस 3x करके माइनस 5x स्क्वायर कर दिया। अब 6 और 10 में से मैक्सिमम 2 कॉमन, तो 2 3 ज़ार 6 माइनस 2 5 ज़ार 10 और x, और प्लस थर्ड और फोर्थ में से मैक्सिमम x पावर 1 कॉमन, x पावर 1 कॉमन लेने से ये 3 आगे, माइनस x पावर 1 कॉमन लेने से 5x, 3 माइनस 5x फर्स्ट प्रोडक्ट में भी है सेकंड में भी है, दोनों में से कॉमन लें। फर्स्ट में से कॉमन लेंगे 2 आएगा, सेकंड में से कॉमन लेंगे प्लस x आएगा, और ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, वो भी इसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन 27, 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6, इसमें से मैक्सिमम पहले 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे a स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4a यानी माइनस 2a, और फिर 2 कॉमन लेने से आगे माइनस 3। तो अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस 3a स्क्वायर आएगा, और मिड टर्म माइनस 2a है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव मिड टर्म नेगेटिव, तो बड़े फैक्टर को आप नेगेटिव रखें और छोटे को पॉजिटिव रखें, यानी माइनस 3a प्लस a करेंगे तो ये माइनस 2a जो कि मिड टर्म है वो आ जाएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3 और a इंटू a स्क्वायर। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी कर गया। अब a स्क्वायर के साथ आप प्लस a पहले लिख दें, माइनस 3a बाद में लिख दें, और लास्ट में माइनस 3 लिख दें ताकि कॉमन लेने में आसानी हो, और 2 ऑलरेडी कॉमन है, a पावर 2 और 1 में से a पावर 1 कॉमन, 2 में से एक a की पावर कॉमन चली गई, एक रिमेनिंग, प्लस a कॉमन चला गया, कोएफिशिएंट 1 आ गया, माइनस है थर्ड टर्म के साथ वो लिखें, थर्ड और फोर्थ टर्म में से 3 कॉमन, माइनस 3 कॉमन लेने से आपकी थर्ड टर्म ब्रैकेट में पॉजिटिव a पॉजिटिव, और माइनस कॉमन लेने से फोर्थ टर्म भी पॉजिटिव, और 3 1 ज़ार 3। अब ब्रैकेट में आप देख लें, इधर भी a+1 इधर भी a+1, इसको ओवरऑल कॉमन लें, a+1 को कॉमन लेंगे, फर्स्ट में से a, सेकंड में से कॉमन लेंगे -3, और ये आपका आंसर है। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है 29। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो आगे एक मरतबा नहीं है, एक से ज़्यादा मरतबा है।
तो इसलिए वाई पावर 4 के साथ आ रहा है -12y², आगे -64 है। तो आप जो है वो इसको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दें, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास -64y4 और मिड टर्म -12 है। प्रोडक्ट नेगेटिव, मिड टर्म नेगेटिव, तो ग्रेटर फैक्टर को आप नेगेटिव रखें, स्मॉलर फैक्टर को पॉजिटिव रखें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव टर्म मिड टर्म बनेगी और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव बनेगा। तो ये y4 है, इसके साथ -16y² लगा दें, आगे +4y² लगा दें, आगे -64 कर दें। y पावर 4 और y पावर 2 में से y पावर 2 कॉमन, 4 में से 2 कॉमन, 2 कॉमन और 2 रिमेनिंग, माइनस y² कॉमन 16 प्लस 4 और 64 में से 4 कॉमन, फर्स्ट टर्म y² -4 16 64। अब y² -16 पहले में भी है, दूसरे में भी है, दोनों में से कॉमन लें। पहले में से कॉमन लेंगे y² आएगा, दूसरे में से कॉमन लेंगे +4 आएगा। y² +4 की फॉर्म ऐसी है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। लेकिन y² -16 जो है ये बेसिकली एक फार्मूला है और इसकी फॉर्म बनेगी a² - b², यानी y का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। और अगले स्टेप में मैंने जस्ट बस इसको एक आंसर लिखना है और वो क्या है कि a² - b² की फॉर्म को मैं लिखूंगा y - 4 यानी a - b इंटू a + b यानी y + 4 और साथ y² + 4। तो y² - 4 को मैंने लिख दिया a + b इंटू a - b और आगे y² + 4। ये ब्रेक नहीं हो सकता, ये इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते और ये मेरे पास लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। इस वीडियो को और इससे पिछली वीडियो को जो कि मैं मुकम्मल नहीं कर सका और इसके बाकी फिर मुझे रिमेनिंग क्वेश्चंस को इस वीडियो में करना पड़ा। ये दोनों वीडियोज़ जो 4.1 की हैं इनको 9th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो बच्चे इन नोट्स से फ़ायदा उठा सकें, अपने सॉल्यूशंस को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें और एग्जैक्ट सॉल्यूशंस उनके पास अवेलेबल हों ताकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन में उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।